गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे वर्क एंड टाइम ऑन द बेस ऑफ अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन। जो हमारे अल्टरनेट बेस की, हाँ भाई, एक दिन एक काम करता है, अलग अलग इकट्ठे काम न करके अलग अलग। जो आपको इतने ये तरीके से बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए कितने दिन में काम करता है? 80 डेज में। ए वर्क फॉर 10 डेज। ए सिर्फ 10 दिन काम करता है। देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। जो बचा हुआ काम है वो बी ने कितने दिन में खत्म कर लिया? हमारा 42 डेज में। इन हाउ मैनी डेज विल ए प्लस बी डू दिस वर्क टुगेदर। अब हमें बताना है कि ए प्लस बी कितने दिन में ये काम कर लेगा। इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि हाँ भाई आपको बहुत पसंद आएगा, और हाँ भाई आप और लोगों तक भी इसको बताओगे कि हाँ भाई सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ए करता है 80 दिन में, टोटल काम करता है वो 80 दिन में कंप्लीट, लेकिन वो करता है सिर्फ 10 दिन। तो कितने दिन का काम बच गया हमारा? ए का 10 दिन का, 70 दिन का, सॉरी, ये 70 दिन का काम बच गया। लेकिन बी ने वही काम कितने दिन में कर लिया? हमारा 42 डेज में। बी ने हमारा कितने दिन में कर लिया? 42 डेज में। ठीक है, अब हम यहां से काम निकाल सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है। वो हमने काम मान लिया 210 की उनका जो बचा, ए का जो बचा हुआ काम है और बी ने जो किया है वो काम कितना है? 210। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3, और बी कितना करेगा? 5। यहां से इनकी एफिशिएंसी आ गई कि हाँ भाई ए ने एक दिन में 3 काम किया, बी ने 5 काम किया है एक दिन में। अब देखो यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या होगा हमारा? 210 तो इन्होंने किया ही है, लेकिन 10 दिन बी ने पहले भी किया है। एक दिन का एफिशिएंसी कितनी है? एक ही 3, तो 3 ढाई 30। तो कितना टोटल वर्क हो गया हमारा? 240। ठीक है, अब ये किससे करवाना हमने? ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 3 8। तो कितने दिन आ गए हमारे? 30 डेज। ठीक है, एक तो ये तरीका है हमारा कि इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का कि हाँ भाई जिससे और आसान हो जाए, या एक और तरीका है जिससे और कर सकते हो अगर ये ना याद रहे तो। ठीक है, ये तो आपने सीख लिया। अब हम करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारा? इसको हम रख कर देते हैं। अब हम दूसरा तरीका करते हैं। इन्होंने क्या क्या रखा है कि जो ए का 70 दिन का काम है ना, वो भी 42 डेज में करता है। तो ए का जो 70 डेज का वर्क है वो भी 42 डेज में कर लेता है। तो यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए बाई बी कितना आ जाएगा हमारा? 42/70। तो कितना आ जाएगा? 14 दिए 42, 14 म्हणजे 70। तो कितना? 3/5। अब ए कितने दिन में वर्क काम करता है? 80 डेज में। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 80 × 3। तो कितना? 240। अब हमने दोनों से करवाना है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 8। तो कितना आ गया हमारा? वही 30 डेज। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर ना आए तो वीडियो को एक बार दो बार दोबारा देखें। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। कि ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। वो इकट्ठा काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड वर्क फॉर 7 डेज, और 7 दिन तक काम करते हैं। देन बोथ लेफ्ट, और दोनों छोड़ जाते हैं। एंड शी कंप्लीट द
रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, और जो बचा हुआ काम है उसको शी 10 दिन में कंप्लीट करता है। हाउ मच टाइम शैल बी टेकन बाय शी टू डू द होल वर्क, कि हमें बताना है कि शी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कि होल वर्क को। तो अब देखते हैं, तो क्या है, ये तो हमारा 20 दिन में करता है, बी हमारा 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 60। ठीक है, तो इनकी वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी पर डे की, 20 या 60, 30 दूनी 60, तो एक दिन की दोनों की कितनी होगी, 3 + 2 5, तो टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे ये 12 दिन में। लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया है, ए प्लस बी ने 7 दिन, ए प्लस बी ने 7 दिन काम किया है, तो कितने दिन और करना था इन्होंने 5 दिन, तो 5 दिन। लेकिन शी ने वो काम कितने दिन में किया है 10 दिन में, शी ने वो काम 10 दिन में किया है। अब देखो ए प्लस बी का 5 दिन का काम बी को ने 10 दिन में किया है, टोटल काम कितना है हमारा, वो टोटल काम कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। तो अगर हाँ भी 5 दिन का काम 10 दिन में किया तो 2 गुना हो गया, तो 12 का हमारा 24 डेज, कि वो पूरा शी कितने दिन में करेगा 24 दिन में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूं, क्या क्या रखा है कि ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 60। वहां से इनकी वर्क एफिशिएंसी आएगी कि 3 + 2, एक दिन में वो कितना करते हैं 5, तो टोटल काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। लेकिन उन्होंने 7 दिन काम करके ना छोड़ दिया, तो कितने दिन का काम रह गया हमारा, उनका 5 दिन का। उनका 5 दिन का काम ना शी ने 10 दिन में किया, तो उसकी दुगना हो गया, और वो 12 दिन का कितने दिन में करेंगे 24 डेज में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ऐसा क्वेश्चन है कि आप ना ओरली भी इसे कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। क्या है, ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 डेज, कि ए प्लस बी एक काम को 8 दिन में कर लेते हैं। बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, कि बी और सी ना अलग अलग जब काम करते हैं तो वो कितने दिन में कर लेते हैं 12 दिन में। ए एंड बी कमेंस ऑन द जॉब एंड वर्क फॉर 4 डेज, कि ए और बी ने इकट्ठा काम करना स्टार्ट किया और वर्क फॉर 4 डेज, और 4 दिन तक काम किया। अब 4 दिन तक किया उन्होंने, ए प्लस बी ने 8 दिन तक कर लिया। 8 दिन में कंप्लीट करते हैं ना, 4 दिन में किया तो आधा काम कर लिया, अभी तो आधा ही बचा ना। अब आगे देखो, वेहर अपॉन ए लीव्स, अब ए ने छोड़ दिया, एंड बी कंटिन्यू फॉर 2 मोर डेज, और बी ने अगले 2 दिन और काम किया, एंड देन ही लीव्स, अब उसने भी छोड़ दिया। ही लीव्स नाउ शी स्टार्ट्स वर्किंग, अब शी ने काम स्टार्ट किया करना, एंड फिनिश द जॉब, और अपनी काम को खत्म किया। नाउ हाउ मैनी डेज विल शी रिक्वायर, की अब शी ने कितने दिन काम किया, कि हाँ भी कितने दिन में वो फिनिश किया वो जो बचा हुआ काम है। अब देखो ए और बी ने कितना काम किया, कितने दिन में खत्म करते हैं वो एक काम को 8 दिन में, लेकिन 4 दिन काम किया तो कितने दिन में कितना हो गया वो हाफ। अब देखो ए प्लस बी 12 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो हाफ काम कितने दिन में कर लेंगे वो 6 दिन में। ठीक है, तो अब देखो ए बी प्लस सी हाफ काम को कितने दिन में कर लेंगे 6 दिन में। ठीक है, तो ए ने कितने दिन काम, बी ने कितने दिन काम किया 2 दिन, बी ने 2 दिन। शी स्टार्ट द वर्किंग एंड फिनिश द जॉब, तो शी कितने दिन काम करेगा, हमारा काम तो 6 ही बचा है, आप ही तो 6 दिन में कर लेंगे, तो 2 दिन उसने कर लिया, शी कितने दिन में कर लेगा 4 दिन में। ठीक है, आया समझ में। एक तो ये मेथड था कि हाँ भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है, या नहीं समझ में आ तो एक बार और बता देता हूं। क्या है, ए प्लस बी 8 दिन में काम कर लेता है, उन्होंने 4 दिन काम किया है, तो हाफ काम तो हो गया हमारा। ए प्लस बी दोनों 12 दिन में करते हैं, तो दोनों का सेम है, तो हाफ कितने दिन में कर लेंगे 6 दिन में। वर्क एफिशिएंसी उनकी 6 ही है,
अब देखो बी प्लस सी आप कितने दिन में, 6 दिन में। बी ने 2 दिन में काम किया है, तो और कितने दिन में कर लेता वो, 4 दिन में और कर लेता। तो सी भी सेम ही है, तो 4 दिन में। ठीक है, एक तो ये है, एक हम एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं क्या हमारा, देखो ए प्लस बी ने कितने दिन में काम किया हमारा, 8 दिन में। बी ने 12 दिन में, सी ने 12 दिन में टोटल। ठीक है, तो अब देखो कितना काम हो गया हमारा, 24। 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया हमारा, 4 दिन। तो 4 दिन का, एक दिन का काम इनका 3 है, 4 दिन का कितना हो गया, 4 दिए 12, तो कितना बच गया हमारा, 12। अब बी ने 2 दिन और ज्यादा किया, तो बी ने 2 दिन, एक दिन का 2 है, तो 2 दिन का 2 दूनी 4, तो कितना बच गया हमारा, 8। वो किसने किया है, सी ने। एक दिन का कितना है, 2, तो 2 चौक 8, वही 4 डेज। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में, अगर ना आए तो 1 या 2 बार दोबारा देखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड 20 डेज, कि ए और बी एक काम को 15 और 20 दिन में कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली, समान के साथ। बी स्टार्टेड द वर्क, बी काम को शुरू करता है, एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, ऐसे काम करते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब कि एक दिन बी एक दिन ए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक देम टू कंप्लीट द वर्क, कि ये बताना है कि वो इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि टोटल, पहले तो हम टोटल काम निकालेंगे और उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो अब देखते हैं ए कितने दिन में कर लेता हमारा, 15 दिन में, बी 20 दिन में। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब देखो कि हाँ भाई एक दिन बी करता है, एक दिन ए करता है, लेकिन बी ने पहले स्टार्ट किया है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया हमारा, 3, और ए का एक दिन का 4, तो 2 दिन में कितने कर लेंगे ये, 4 + 3 7। अब करीबन 60 के अप्रोक्स पहुंचना है, कि हाँ भी एक दिन में 7 कर लेते हैं, तो 7 8 56। अब ज्यादा लेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, तो 8 पे लेंगे, तो 7 8 56 मल्टीप्लाई 8, तो मल्टीप्लाई 8। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 7 दिन में, 2 फिर 7 दिन में, ऐसे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो कितना हो गया हमारा, 8 दूनी 16, 7 8 56। ठीक है, कि 16 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 56। अब किसका नंबर आएगा, बी का, तो बी एक दिन में कितना कर लेगा, 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 17 दिन में 59 काम। अब ए एक दिन में 4 करता है, लेकिन करना कितना हमारा, 1, तो 4 काम करता है एक दिन में। एक काम कितने दिन में करे, एक काम कितनी देर में करेगा, 1/4, तो 1/4 दिन में एक काम करेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 काम, 17 सही 1/4 डेज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आया तो वीडियो को दोबारा देखें। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज, कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज, कि 19 डेज में फिनिश कर लेते हैं। इफ ए स्टार्ट्स द वर्क, कि ए पहले काम करना स्टार्ट करता है, व्हाइल दे टेक 19 5/6 डेज इफ बी स्टार्ट्स द वर्क। अगर बी स्टार्ट करता है तो उन्हें कितने दिन लगते हैं, 19 5/6 डेज।
इन हाउ मैनी डेज वुड ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। अब हमें बताना है कि ए और बी उस काम को इकट्ठे कितने दिन में फिनिश कर लेंगे। तो अब देखते हैं, अगर ए स्टार्ट करता है तो ए ज्यादा दिन लेगा, तो 19 दिन है हमारे पास, तो ए कितने दिन काम करेगा, 10 दिन, और बी 9 दिन। ठीक है, फिर बी स्टार्ट द वर्क, बी हमारा पहले करता है तो बी ज्यादा दिन करेगा। अब 19 है तो 19 का 10 करेगा, 10 दिन पूरे करेगा, और ए कितने दिन करेगा, 9 सही 5/6। ठीक है, अब देखो जो बी है ना, उसका एक दिन का काम वो एक दिन ज्यादा लेता है, तो ए ना अगर 6 है तो 5 ही काम करता है, तो 1/6। तो ए का जो 1/6 काम है ना, वो भी एक दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ए का जो 1/6 काम है वो भी एक दिन में कर लेता है। यहां से वर्किंग एफिशिएंसी आ जाएगी ए बाय बी की, तो क्या आ जाएगी 6/1। ठीक है, अब ए एक दिन में 6 काम करता है, वो बी एक काम करता है, तो यहां से हम काम निकाल सकते हैं। ए ने कितने दिन काम किया था, 10 दिन, तो 10 का 10 ठीक 60, ए ने 60 काम किया है और बी ने 9 एकम 9, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 60 प्लस 9 कितना 69। अब देखो दोनों ने करना है, ए प्लस बी ने, और ए प्लस बी की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 1 7, तो कितना आ जाएगा 69/7। तो 7 निम 63 और 9 से 6/7 डेज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। कि ए बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिन में कर लेते हैं। हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। कि सबसे कम समय में काम करने के लिए कितने दिन चाहिए हमें। इफ, अब इन्होंने कंडीशन दे दी है, मोर देन 2% कैन नॉट वर्क इन ए डे, कि 2% से ज्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकते। एंड इन एनी 2 कंसेक्यूटिव डेज, और लगातार 2 दिन सेम पेयर कैन नॉट वर्क, कि सेम पेयर भी नहीं काम कर सकता। अब इन्होंने 2 कंडीशन दे दी कि हाँ भाई, एक तो 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते पर्सन, और एक का दे दी कि हाँ भी एक ही 2 दिन लगातार एक ही पेयर काम नहीं कर सकता। अब हमें ये है कि हाँ भी कम दिन में काम करवाना है, तो हम जो ज्यादा काम करेगा उससे काम करवाएंगे। तो अब देखते हैं हम क्या है। एक तो ए तो करता हमारा 12 दिन में, बी करता हमारा 15 दिन में, और सी करता हमारा 20 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 60। तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 60। ठीक है, अब देखते हैं। तो 60 काम है, तो पहले हम 2% से करवाएंगे, जो सबसे ज्यादा करेंगे। 5 और 4 9, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करता है 9। फिर ए प्लस सी, 5 और 3 8, क्योंकि बी प्लस सी तो 7 करेगा, तो 5 और 3 8, तो ए प्लस सी एक दिन में कितना करेगा 8। अब बी प्लस सी नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कह रखा कि 2 दिन लगातार नहीं। अब हम ए प्लस बी का दोबारा नंबर ले आएंगे। बी प्लस सी तो हमारा सबसे कम काम करता है, तो फिर दोबारा ए प्लस बी का, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, अब 9 और 8 17, तो 2 दिन में 17 काम कर लेंगे। अब तो 60 के करीब क्या है, 17 क्या 51, 17 चौक 68, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 × 3 और मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ जाएगा 2 × 6 और 7 × 51। ठीक है, तो 6 दिन में हमारा काम क्या आ गया 51। अब किसका नंबर है, ए प्लस बी ने भी कर दिया, ए प्लस सी ने भी, क्योंकि तभी तो आया ना। फिर किसका है, ए प्लस बी का। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है
9। तो हमारा कितना आ गया, 60 काम कितने दिन में आ गया हमारा, 6 और 1 7 डेज। ठीक है, आपको आ गया समझ में? अगर ना आए तो वीडियो को एक बार दो बार दोबारा देखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 16 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। कि ए बी और सी एक काम को 12 16 और 20 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ऑन एवरी सेकंड डे बी इज ऑन लीव, कि हर दूसरे दिन बी छुट्टी पे रहता है। एंड एवरी फोर्थ डे, और हर चौथे दिन इज शी इज ऑन लीव, और शी चौथे दिन छुट्टी पर रहता है। एंड सो ऑन, और ऐसा चलता जाता है। देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो अब देखते हैं, तो क्या करते हैं हम, ए कितने दिन में करता है हमारा, 12 दिन में, बी 16 दिन में, सी 20 डेज में। तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, 240। ठीक है, तो ए एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20, बी की 15 और सी की 12। ठीक है, अब देखो पहले दिन दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब वो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले दिन तो वो तीनों करेंगे, तो पहले दिन का देखते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे एक दिन में। तो कितना हो जाएगा, 20 और 15 35 और 12 47। तो एक दिन में कितना करेंगे वो, 47। अब क्या क्या रखा है, ऑन एवरी सेकंड डे बी इज ऑन लीव। अब दूसरे दिन तो ए और सी काम करेंगे, तो ए प्लस सी, क्योंकि बी तो छुट्टी पे है, तो ये कितना करेंगे एक दिन में, बी और ए और सी 20 और 12। तो कितना हो जाएगा हमारा, 32। अब देखो एंड एवरी फोर्थ डे शी इज ऑन लीव। अब थर्ड डे है, तो थर्ड डे कौन करेगा, थर्ड डे तो सभी करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना, एक दिन में फिर 47। ठीक है, तो अब देखो, अब आ गया हमारा फोर्थ डे। फोर्थ डे हमारा एवरी सेकंड डे भी है, तो उस दिन कौन काम करेगा, सिर्फ बी भी छुट्टी पे होगा और सी भी, क्योंकि सी तो फोर्थ डे छुट्टी पे है, लेकिन एवरी सेकंड डे बी पे भी है। तो एक दिन तो चला गया, एक दिन और, तो बी और सी छुट्टी पे है, तो ए काम करेगा। ए एक दिन में कितना करेगा हमारा, 20। तो 4 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा, 47 दूनी 94। ठीक है, 94 और 20 और 32, तो कितना आ जाएगा हमारा, 147। ठीक है, अब हम दुगना भी नहीं कर सकते, क्योंकि 147 दूनी कितना होता है हमारा, 294। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो एक एक दिन का करना पड़ेगा। तो अब अगला नंबर किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए कितना काम करेगा, 47। फिर ए प्लस सी, ए काम कितना करेगा, 32। हो गया भाई। अब देखते हैं, तो 6 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 7 और 7 14 और 2 16। सॉरी भाई, 7 और 4 7 और 7 14 और 2 16, 106 और 4 और 2 8 और 3 11 और 4 4 4 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14, तो 146। तो कितना हो गया हमारा, 7 और 6 13 और 2 15, 5 4 4 8 और 3 11 और 1 12 का 2 1, तो 225। तो हमारा 6 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 225। ठीक है, लेकिन हमने करना कितना है, 240। इसको हम रख कर देते हैं,
टोटल काम हम यहाँ लिख लेंगे। तो कितना काम हमारा टोटल वर्क कितना हमारा 240, और 6 दिन में कितना हो गया हमारा 225। ठीक है, हमारा a प्लस बी प्लस सी का भी डाल लिया और फिर a प्लस सी का भी। अब किसका नंबर है a प्लस बी प्लस सी का, वो एक दिन में कितना करता है 47, लेकिन हमने काम कितना करवाना सिर्फ 15, तो एक दिन में कितना करेगा वो 47 काम कितने दिन में करेगा वो एक दिन में एक काम 1/47, और 15 काम कितने दिन में करेगा वो 1/47 मल्टीप्लाई 15, तो कितने दिन में 15/47। ठीक है, तो वो लिखते हैं हम। तो 15 काम कितने दिन में करेगा 15/47, तो 15 काम 15/47। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 240, कितने दिन में करेगा 6 से ही 15/47 डेज। ठीक है, यही हमने निकालना था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ भाई, जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उनकी हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।